स्टार्ट चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मीनिंग है कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, उनको अलग अलग कैसे, जैसे मिक्स कर देना 2 या 3 सब्सटेंसेस को, तो उनको कैसे सेपरेट करें। जैसे चाय में से पत्ती अलग करते हैं तो वो सेपरेट करना होता है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। ये कई घटनाएं होती हैं, कई मौके आते हैं जब हम किसी सब्सटेंस को एक मिक्सचर या मिश्रण में से अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्टेनर। जो चाय की पत्तियां हैं वो छलनी में से चाय से अलग की जाती हैं, छलनी में से छानकर। वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय तैयार करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क। जो हमारी उपज है उसको हम उसके भूसे से अलग करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग, जब उसकी कढ़ाई करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चूर्न टू सेपरेट द बटर। दूध या दही को हम चर्न करते हैं, यानी उसको घुमाते हैं तो उससे घी अलग होता है। एज यू लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम फाइबर। कॉटन को भी हम गिनिंग करते हैं, जिसमें हम फाइबर यानी रेशा है, रुई है, उसको उसके बीज से अलग करते हैं। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। तुम जैसे नमक का दलिया खाते हो। If you found that it had chilies in it, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मिर्च भी मिली हुई है, you may have carefully taken them out before eating। जैसे हरी मिर्च हम डालते हैं तो हम उस मिर्च को, उसके टुकड़े जो है बाहर निकाल देते हैं अगर हमें अच्छी नहीं लगती तो मिर्च। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। अगर हमें कोई एक टोकरी दी जाती है जिसमें मैंगो हैं और अमरूद वगैरह हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कहा जाता है, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते हो। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तुम उनको एक को उठाते हो, जैसे अमरूद अलग करने तो अमरूद को एक को उठाते हो और एक अलग बर्तन में डाल देते हो। सीम्स इजी है ये देखना, बट व्हाट इफ मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। अब क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, अगर वो जो मटेरियल हमने छाननी है, अलग करनी है, वो काफी छोटी होती है तो हम क्या करेंगे। देन मैंगोज और गुआवा, तो जैसे अमरूद और आम से छोटी चीजें हैं। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड इन इट। अगर आपको मिट्टी दी जाए, उसके अंदर साल्ट मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, तो कैसे करोगे आप कहोगे इम्पॉसिबल, यानी ये तो नहीं हो सकता अलग। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। यानी हम ये करें कि मिट्टी का एक एक टुकड़ा उठाएं और बाहर कर दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत छोटे कण होते हैं, उठते भी नहीं है, उसके साथ नमक भी आ जाएगा। तो उसके लिए हम अलग तकनीक लगाते हैं। जैसे एक एक्टिविटी है, नीचे एक टेबल भी है, उसमें कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। उसमें कुछ प्रोसेसेस दे रखी है, क्रियाएं दे रखी हैं, प्रक्रियाएं जो छटाई करती हैं, अलग करती हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम 2 and 3। वो कॉलम 2 और 3 में दिए गए हैं। However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up। जम्बल्ड का मतलब आगे पीछे हो रखी है। कैन यू मैच ईच, तो क्या आप उसको मैच कर सकते हो प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपाउंड्स आर यूज्ड। तो किस तरह से हम जो अलग किए हुए कंपाउंड है उनको किस पर्पज से हमने किया है और कहाँ पे यूज करते हैं। पहला है जैसे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब राइस में कई बार कंकड़ मिला देते हैं ये, तो उनको कैसे अलग करें। अब इसमें पर्पज दे रखा है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो 3 तरह का दे दिया। एक तो नॉन यूजफुल है और एक है हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं। तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब जो स्टोन है वो हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि दांतों के नीचे पिसेगा तो दांतों को भी नुकसान पहुंचाएगा, पेट में भी मिट्टी जाएगी हमारे। तो सेपरेट स्टोन को हम इससे
सेकेंड कॉलम के सी पार्ट से कंबाइन करेंगे टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ अनसॉलिड कंपोनेंट्स, कि हम जो हमने अलग किया है कंपोनेंट उससे हम करेंगे क्या। पहला है वी थ्रो द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ दो कंपोनेंट। तो इसमें हम कहेंगे जो सेपरेट स्टोन्स वाला है इसमें रिमूव इम्प्योरिटीज का है, हार्मफुल है ये, और हम उसको दूर फेंक देते हैं इम्प्योरिटी को, यानी हम वो किसी काम में नहीं आता उसको फेंक देते हैं। दूसरा है चूर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, अब मिल्क को हम घुमाते हैं तो घी निकलता है। अब इसमें क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स और टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो ये इसके साथ है क्योंकि उसमें लस्सी वगैरह आती है वो भी यूजफुल है। तो चूर्निंग मिल्क में ए से मिलेगा ये टू सेपरेट द डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स, और यहाँ पे आएगा जैसे इसमें 3 दे रखे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। तो ये 3 के साथ मिक्स होगा, 3 के साथ, यानी सेकेंड यहाँ पे ए और यहाँ पे 3। तीसरा वो बची गया टू सेपरेट टी लीव्स, तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल ये नहीं है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट ये है, नॉन यूजफुल को हम रिमूव कर देंगे। और वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ हो गया। तो ये वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो जो चाय की पत्ती ऊपर बची थी उसको हम फेंक देंगे। तो ये इस प्रकार से मिलाने किसको किससे मिलाना। इसके बाद है वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। अगर हमने कोई चीज़ यूज करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारे लिए एक तो या तो हानिकारक है कोई चीज़, हार्मफुल है, या फिर हानिकारक तो नहीं है लेकिन हमारे लिए लाभदायक भी नहीं है, तो उसको हम अलग करेंगे। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कई बार हम यूजफुल कंपोनेंट को भी अलग करते हैं ताकि हम उनको अलग अलग यूज कर सके। जैसे हमने दूध गिलोया है तो उससे मक्खन भी निकला और उससे लस्सी भी निकली, दोनों की जरूरत होती है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल। अब जो सब्सटेंस हमने अलग किए हैं वो या तो अलग अलग साइज के पार्टिकल हो सकते हैं, कण हो सकते हैं छोटे या बड़े करके, या कोई भी मटेरियल हो सकता है। दीज में भी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या गैस भी हो सकती है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इफ दे सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इनके इतने अलग अलग गुण होने हैं तो हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे। अब हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि जो हमारे सेपरेट करने के हैं या उसको अलग करने के मेथड क्या क्या हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। अभी हमने छोटे छोटे जो सब्सटेंस को अलग करने के मेथड ऊपर पढ़े हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी, हम अपने दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग करते हैं। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, कि भाई हम हाथ से उसको चुनते हैं। तो हाथ से चुनने के लिए हमने जैसे कहा था दाल या चावल में से हम कंकड़ अलग करते हैं तो हाथ से चुना जा सकता है वो, क्योंकि मोटी चीज़ें होती हैं। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन, एक्टिविटी है ये। परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, एक ग्रेन का पैकेट लेके आएंगे। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, पेपर शीट पे उसको फैला लेंगे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, क्या आपको लगता है कि इसमें एक ही तरह की ग्रेन है, शीट के ऊपर एक ही तरह के दाने हैं। आर देयर पीसीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन, क्या इसमें कंकड़ मिले हुए हैं या कुछ भूसा मिला हुआ है या कुछ टूटे हुए दाने हैं या कुछ दूसरे प्रकार के भी दाने हो सकते हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसीस ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन, अब उनको हम अपने हाथ से अलग करते जाएंगे, उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसीस ऑफ डर्ट। तो इस प्रकार के जो है तो जो उसके डर्ट या धूल के जो पीस होते हैं बड़े, उनको हम अलग कर सकते हैं। स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सिस, यानी दालों में से या गेहूँ चावल में से हम ये जो उसमें भूसा के कण है या स्टोन्स वगैरह हैं उनको अलग कर सकते हैं हाथ से निकाल कर। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। अब क्योंकि मिलावट है ये बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको चुनना भी आसान है।
In such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substances. तो इससे हमें पता चला कि जो हैंड पिकिंग है ये सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक। अब आगे है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जैसे थ्रेशर से हम गेहूं वगैरह निकालते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्ड ऑफ व्हीट और पैडी स्टाल लाइंग इन फील्ड। आपने देखे होंगे कि खेत के अंदर जो धान की या अपने गेहूं की पुलियां रहती हैं उनको कटाई करने के बाद स्टाल आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उससे सबसे पहले तो हम उसको सुखाना पड़ता है धूप के अंदर, ताकि जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए और उससे सेपरेशन करना आसान हो जाए। ईच स्टाल हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर बंडल के अंदर ग्रेन सीड्स होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाल लाइंग इन द फील्ड। अब आप उसकी इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि सैकड़ों पुलियां होती हैं, उसके अंदर एक पुली के अंदर जो है सैकड़ों से भी ज़्यादा जो है बालियां होती हैं। एक बाली में करीब करीब 30-40 के करीब ग्रेन भी होती है। तो इमेजिन कीजिए पूरे खेत में कितने दाने होंगे गिनती। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम ट्रीज। एक आदमी पेड़ पर से अमरूद या आम तो तोड़ सकता है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन जो ग्रेन के सीड है वो बहुत छोटे होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाल वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए एक एक दाने को वहां से निकालना मुश्किल होता है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाल। तो उसको कैसे अलग किया जाए। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल इज थ्रेशिंग। तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, कटाई बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टाल आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे धान के अंदर होते हैं कि जो स्टाल के पुलियां हैं उनको हम पीटते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मारते हैं। एक जैसे ये पिक्चर में है, ये पुली है, इसके ऊपर मारे सरफेस के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। कभी कभी बैलों की सहायता से भी थ्रेशिंग की जाती है, तो वो गेहूं वगैरह के लिए होती है। मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी होती है, जैसे पूरे एकड़ की है या कई एकड़ गेहूं है, तो हम उसको मशीनों से भी निकालते हैं। सेकंड है विनोइंग। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें एक सूखी मिट्टी है और उसमें सॉडस्ट यानी जो आपके बुरादा है इसका लकड़ी का वो मिला देते हैं, या पत्तों को पीस के मिला देते हैं। कीप द मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। उस मिक्सचर को एक प्लेट में ले लेंगे हम। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या उन दोनों को हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। भाई हाथ से तो उठा के कर नहीं सकते, बहुत बारीक होते हैं। रेत भी बारीक है और वो जो हमने पाउडर लिया है वो भी बारीक है। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या उनके साइज भी बराबर से हैं, लगभग हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाई हैंड पिकिंग। तो क्या हम हाथ से उसको चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते। नाउ टेक योर मिक्सर टू एन ओपन ग्राउंड। अब आप खुले में आ जाइए एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। और आप किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, जैसे स्टूल पे खड़े हो गए। पुट द मिक्सर इन ए प्लेट। प्लेट में मिक्सर को रखिए और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अपने कंधे की ऊंचाई पे ले जाइए। टिल्ट इट स्लाइटली। इसको थोड़ा सा झुका दीजिए। सो दैट द मिक्सर स्लाइड्स आउट स्लोली। ताकि फिसलने लगे वो जो मिक्सर है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ फिसलेगा। व्हाट हैपन्स। क्या होता है। डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। क्या दोनों एक ही जगह पड़ते हैं। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या कोई कंपोनेंट ऐसा है जो हवा उड़ा ले जाती है। डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या हवा की जरूरत होती है कंपोनेंट अलग करने में। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग। इसको विनोइंग का, जैसे हम बर्फ खाते हैं ना छाछ में लेके, तो उससे क्या है कि जो भारी चीज है वो नीचे गिर जाती है, हल्की है वो उड़ के थोड़ी दूर चली जाती है। हवा चलना बड़ी जरूरी है इसके लिए, तो उसको बरसाना बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। तो ये तरीका है हमारा करने का। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये जो मेथड है ये आमतौर पे किसानों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो लाइटर वो जो हस्क है उसको ग्रेन से बाहर कर देते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द वाइंड
हस्क पार्टिकल है, हवा उसको दूर खींच ले जाती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। और जो व्हीट का एक ढेर है वो हम जहाँ पे बरसाते हैं उसके नजदीक गिर जाता है, जबकि जो सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फोडर फॉर कैटल।